नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता के अंत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कई बार थोड़ी बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम यही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप वीडियो के अंत में आपके कितने सही है एक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। इसके ऑप्शन है 1961, 1989, 1991 या 1985। इसका जो सही आंसर है वह है 1961। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का आधिकारिक रूप से विघटन कब हुआ। इसके ऑप्शन है 25 दिसंबर 1991, 15 अगस्त 1990, 1 मई 1989, 30 जनवरी 1992। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी। पहला थी पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा, तीसरी थी लोकतांत्रिक विचारधारा और चौथी है फ्रांसीवादी विचारधारा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद विचारधारा। बाकी अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी इनमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे। पहला है निकिता खुर्बशेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन या ल्योदित ब्रुनेव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने जो है रूसी क्रांति के साथ साथ यूएसएसआर को खत्म करने, यानी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके हाथ में यूएसएसआर की बागडोर थी, उसको तख्ता पलट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और जब यूएसएसआर समाप्त हो गई तो 1991 के बाद, यानी 25 दिसंबर 1991 के बाद जो है ये जो है रूस के राष्ट्रपति बने थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला बाल्टिक गणराज्य कौन सा था। इसके ऑप्शन हैं ए एंटोनियो, बी लातविया, सी लिथुआनिया या डी जॉर्जिया। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लिथुआनिया। राज्य 15 गणराज्य या 20 गणराज्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15 गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने ग्लासनोस्ट अर्थात खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन जैसी नीतियों की शुरुआत की थी। इसके ऑप्शन हैं व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव या डी बोरिस येल्त्सिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के महासचिव बने थे 1985 में ही बने थे। इन्होंने जो है सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को सुधारने में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से दो नीतियां, एक है ग्लासनोस्ट और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। इसके ऑप्शन हैं 1965, 1975, 1989 या 1979। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1979, यानी ऑप्शन नंबर सी 1979। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके परमाणु हथियारों और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया। पहला है यूक्रेन, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है रूस, चौथा है ताजिकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रूस। क्योंकि यूएसएसआर में जो दबदबा था वो रूस का सबसे ज़्यादा दबदबा था, इसलिए जब यूएसएसआर टूटा तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस को चुना गया। रूस जो है यूएसएसआर के विघटन
होने का एक प्रमुख कारण रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, साम्यवाद के पतन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा निर्देशित उस आर्थिक मॉडल को क्या कहा गया जिसने पूर्व सोवियत देशों की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। यानी इसमें ये कह रहा है कि जब 1991 में आधिकारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इससे जो 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई। तो इसके ऑप्शन है शॉक थेरेपी, दूसरी मार्शल योजना, तीसरी उदारीकरण या चौथा वैश्वीकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शॉक थेरेपी। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।